चलिए। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो जो हम ग्लोब देखते हैं, ग्लोब यानी कि जो हम पृथ्वी का एक मॉडल देखते हैं छोटा सा, अक्सर ये हमारी एसएसटी में दिखाया जाता है, लाइब्रेरी में रखा होता है, जिसको हम ये बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपने अक्सर ऐसी रेखाएं देखी होंगी जो लंबे में खिंची हुई होती हैं और जो लेटी हुई होती हैं। ठीक है, तो जो लेटी हुई होती हैं वो लैटिट्यूड होती है, लेटी हुई से लैटिट्यूड याद रखना है, और लंबे में जो होती है यानी जो खड़ी होती है वो लॉन्गिट्यूड होती है। तो इस चैप्टर में हम देशांतर और अक्षांश के बारे में बात करेंगे। अक्षांश यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी कि आपका देशांतर। ठीक है, सबसे पहले ग्लोब क्या होता है। ग्लोब ये होता है, ये एक छोटा सा मॉडल होता है बेटा, लघु रूप होता है, बेसिकली हमारे अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है। ठीक है, जिसके ऊपर हम अर्थ की अलग अलग चीजों को, जगहों को लोकेट कर सकते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि माइक ऑफ करो सब। ओके, इसका लेकिन ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें आप हर एक चीज नहीं दिखा सकते। ठीक है, ग्लोब में हम देश दिखा सकते हैं, देशों के क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखा सकते हैं, कंट्री दिखा सकते हैं, स्टेट भी दिखा सकते हैं एक हद तक। लेकिन बहुत सारी डिटेल्स जो होती हैं आपकी, जैसे कि नदी दिखानी है, पठार दिखाने हैं, ये सारी इतनी डिटेलिंग हम ग्लोब में नहीं दिखा पाते। ठीक है, ग्लोब जो होते हैं बेटा, ये साइज और शेप में अलग अलग होते हैं। यानी कि ये इतने छोटे भी हो सकते हैं कि आप अपनी पॉकेट में लेके घूम सको, और एक कमरे जितने बड़े भी ये हो सकते हैं। ग्लोब जो होता है ये फिक्स्ड नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो एक आपको स्टिक नजर आ रही है लंबी सी, ठीक है, तो जो हमारी बॉल होती है उसको हम एक ऐसी, जो पाइप होता है, एक ऐसी स्टिक के अंदर बॉल को डाल देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर वो जा रही होती है। ठीक है, तो यही जो स्टिक है इसी को बेटा हम बोलते हैं एक्सिस। ओके, इसी को क्या बोला जाता है, एक्सिस बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है अक्ष। अब ये जो अक्ष है, ग्लोब पे तो हमने इसको दिखा दिया, लेकिन हमारी जो धरती है उसका भी एक एक्सिस है, और वो एक्सिस जो है टेढ़ा है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये असली में है, मतलब लेकिन इमेजिनरी, काल्पनिक है। पर अगर हम देखें हमारी धरती को, अगर स्पेस से देखा गया है, तो ये पता किया गया है कि हमारी धरती जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा घूमती है, इस तरीके से घूमती है, इस तरीके से सीधा नहीं घूमती है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में मैंने कल आपको बताया ही था, ग्लोब के अंदर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब ग्लोब की कुछ डिटेल्स हम पढ़ेंगे बेटा, जिनको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ठीक, अब मैं हिंदी वाला जो पेज है उसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बंद मतलब मुझे वो खोलना है, ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे कुछ चीजों को। ठीक है, तो मैं एक पेज खोल रही हूँ ड्राइंग के लिए। चलिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने अर्थ बना दी एक तरीके से। ठीक है, अर्थ का एक्सिस मैंने आपको क्या बोला कि टेढ़ा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से, जैसे आप एंगल बनाते हो किसी चीज का, सेंटर पे से अगर मैं एंगल बनाऊं, तो ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री का मिलेगा। यानी कि हमारी जो धरती है वो 66.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओहो, पेंट्स खोल लिया मैंने। पेंट्स तो यूज भी नहीं करना आता मुझे। कोई नहीं। ठीक है, अब देखो, अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमारा जो ग्लोब होता है, जिसको हम टेढ़ा बनाएंगे, हमेशा ही आपने टेढ़ा बनाना है इसको। ठीक है, इस तरीके से बनाना है हमेशा। अरे यार, ये मैंने गलत खोल लिया। इसको हमेशा हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, टेढ़ा। तो हमारा जो ग्लोब होता है, रुक जाओ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसमें। डोंट सेव।
मेरा वो कहाँ है, ओपन हो नहीं सही है। चलिए क्या हो गया, क्या मसला हो रहा है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है बेटा वो ऐसे दो हिस्सों में बटी हुई है, ठीक है। अब ये एक लाइन है जो बीचों बीच अर्थ से होके निकलती है, जिसको आप बोलते हो इक्वेटर, ठीक। हमारा जो इक्वेटर होता है ये हमारी धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है, और नीचे वाला होता है साउथ हेमिस्फेयर। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि इक्वेटर जो है वो एक लेटी हुई लाइन है, ठीक है, इसीलिए इक्वेटर जो है बेटा इसको बोला जाता है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षांश, ठीक। तो इक्वेटर जो होता है, हमारे जितने भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो सब बेटा किसी ना किसी डिग्री पे आधारित होते हैं, मतलब उनकी एक डिग्री है, एक एंगल है। तो हमारा जो इक्वेटर होता है ये होता है 0 डिग्री पे, यानी कि इसका जो एंगल है, हम यहाँ सेंटर पे से एंगल बनाते हैं, तो भाई हमने ऐसे एंगल बनाया तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो इसका जो एंगल बनता है वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो नॉर्थ की तरफ जाओगे, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। नीचे की तरफ जाओगे तो सदर्न हेमिस्फेयर में पहुंच जाओगे, और ऊपर की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सिंपल सी भाषा में मैंने आपको अभी ये चीज बताई है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर जो होता है हमारा, ये हमारी धरती को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और आपका सदर्न हेमिस्फेयर। क्यों हिचकियां आती है, पता नहीं कौन मुझे इतना याद करता है, समझ नहीं आता, ठीक। ध्यान से सुनना है इस चैप्टर को, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कि आप ये ग्रीन वाला डायग्राम देख रहे हो, ये देख रहे हो, ठीक है, हिंदी में इक्वेटर को बोला जाता है विषुवत वृत्त, बट आप लोग इंग्लिश के ही टर्म्स याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा एसएसटी के लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है हिंदी में, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के भी बच्चे हो और इंग्लिश के अगर वर्ड्स याद रखोगे तो बेटर रहेगा। विषुवत वृत्त बोला जाता है जो हमारा इक्वेटर होता है, ओके। अब हमारे इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ कुछ लाइंस चलती हैं, जैसे कि आप ये लाइंस देख रहे हो, ठीक है, और ऐसे ही साउथ की तरफ भी हमारी लाइंस चलती हैं। ये सारी की सारी जो लाइंस होती है बेटा ये होती है पैरेलल। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं, ये सब इक्वेटर के क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी कि समांतर रेखाएं हैं, और सबकी अपनी अपने एंगल्स हैं, डिग्रीज हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, तो ठीक नीचे 23.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, फिर हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, फिर हमारा 66.5 डिग्री साउथ हो जाता है, ठीक है। आपको सिर्फ यही दो एंगल याद रखने हैं, ये याद रह जाएंगे। अगर ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ, नीचे की तरफ है तो साउथ, इक्वेटर के ऊपर तो नॉर्थ, नीचे तो साउथ। अब ये जितनी भी आपकी लाइंस मैंने खींची हुई है, क्योंकि ये लेटी हुई हैं तो इन सबको हम लैटिट्यूड बोलते हैं बेटा, और ये सारी की सारी एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल। पैरेलल यानी कि वो दो रेखाएं जो कभी भी मिलती नहीं है, इसीलिए इनको बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं, हमारी जो धरती है उसमें ये सारी की सारी रेखाएं इस तरीके से जाएंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी नहीं, आपस में पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो समान रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, समझ आया इतना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड तक बात समझ आ गई, ठीक है।
तो ये आ गया पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि वो सारे पैरेलल सर्कल जो लेटे हुए में बने हुए हैं। ओके, अब इक्वेटर मैंने आपको बताया कि कौन सा डिग्री दिखाता है, 0 डिग्री दिखाता है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. So 90 degree north latitude marks the north pole, 90 degree south latitude marks the south pole. तो जहाँ पे आपका north pole होता है बेटा वो हो जाता है 90 डिग्री, और जहाँ पे आपका south pole होता है वो भी 90 डिग्री. अब यहाँ पे ये 20, 40, 60, 80 लिखा है, ये सब नहीं याद रखने हैं आपको. जो याद रखने हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले हैं, 66.5, 23.5 और नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री, साउथ पोल पे 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री. ठीक है, यानी कि जो याद करने वाला है वो बस ये है 23.5 और 66.5, ये आंकड़ा आपने याद रखना है बस. ठीक, इसके बाद आता है ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर नॉर्थ लैटिट्यूड. तो जितने भी पैरेलल इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं उत्तर दिशा में, वो सारी पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है, इसी तरीके से जितने भी अक्षांश इक्वेटर के नीचे जा रहे हैं उन सबको हम बोलेंगे साउथ लैटिट्यूड, यानी कि दक्षिणी अक्षांश. ठीक, अब जैसे अगर हम ऊपर जाते हैं इक्वेटर से तो हम उसके साथ n लगा देते हैं, नीचे जाते हैं तो हम s लगा देते हैं. ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था 23.5 डिग्री, अगर ऊपर जा रहे हो तो नॉर्थ लगा दो, 66.5 डिग्री नीचे जा रहे हो तो साउथ लगा दो. तो n और s लेटर का यूज होता है आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उस हिसाब से. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, चंद्रापुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टे इन ब्राजील. तो इन्होंने जगह के नाम बता रखे हैं कि मान लीजिए हमारा इक्वेटर से ऊपर है देश, है ना, तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए महाराष्ट्र पड़ता है, कर्क रेखा हमारी महाराष्ट्र से होके गुजरती है, हाँ होके गुजरती है. यहाँ पे मान लीजिए हमारा चंद्रापुर है. ठीक, 20 और लैटिट्यूड हमारा बैठ रहा है 20 डिग्री पर. सेम यहाँ पे आपका ब्राजील आएगा कहीं पे. ठीक है, ब्राजील का जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्टे है वो यहाँ पे पड़ रहा है, ये भी 20 डिग्री पे पड़ रहा है. लेकिन हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम कह रहे हैं दोनों 20 डिग्री पे, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें पता है कि इक्वेटर के ऊपर पड़ता है हिंदुस्तान, तो 20 डिग्री नॉर्थ में पड़ेगा महाराष्ट्र का चंद्रापुर, और हमारा जो ब्राजील है वो इक्वेटर के नीचे पड़ता है, यानी जो आपका साउथ अमेरिका है उसमें पड़ता है. ठीक है, तो वो इक्वेटर के नीचे की तरफ पड़ता है, तो ये 20 डिग्री साउथ में जाएगा. ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि डिग्री सेम हो सकती है आपकी, 0 से नीचे जाओगे सेम डिग्री है, 0 से ऊपर जाओगे सेम डिग्री है. बस आपका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो किससे आएगा, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, एन और एस से. क्या आप नॉर्थ की बात कर रहे हो या आप साउथ की बात कर रहे हो. ठीक है, जैसे चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ में है और 20 डिग्री साउथ में आपका बेले हॉरिजॉन्टल है. इतनी बात यहां तक समझ आई कि नहीं आई, इक्वेटर वाला पॉइंट क्लियर है. मैं ये कह रही थी, क्या हो रहा है सिस्टम को, क्यों स्लो चल रहा है. मैं ये कह रही थी कि आप यहाँ पे जैसे कि इक्वेटर हमारा बीच की रेखा है बिल्कुल, है ना, धरती को 2 हिस्सों में बांटती है, ऐसे ऊपर एक हिस्सा और ऐसे एक नीचे हिस्सा. ठीक है, तो ये जो लाइन हमने काटी है ये इक्वेटर है. इक्वेटर से ऊपर, अब जैसे उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में जो चंद्रापुर है वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, भाई हमें पता है इक्वेटर के ऊपर पड़ता है हिंदुस्तान हमारा ऐसे, तो महाराष्ट्र यहाँ कहीं होगा, तो ये 20 डिग्री यहाँ पर है. ठीक है, जो एंगल बन रहा है, यानी सेंटर से अगर मैं ऐसे 90 डिग्री ऐसे खींच दूं, आप कैसे बनाते हो एंगल, डी यूज करते हो ना प्रोटेक्टर. ठीक है, उसमें यहाँ पे सेंटर पे रखते हो, ये 90 डिग्री होता है, राइट, और ये आपका वो होता है 180 डिग्री या 0 डिग्री मानते हैं इसको, ये 90 डिग्री होता है. तो ऐसे ही हमारी धरती का भी एंगल होता है. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मेरा चंद्रापुर पड़ रहा है, तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, तो ये जो एंगल बना ये 20 डिग्री का एंगल बन रहा है. ठीक, तो चंद्रापुर 20 डिग्री के 20 डिग्री पर है, और कह रहे हैं कि ब्राजील का जो बेले हॉरिजॉन्टे है वो भी 20 डिग्री पर है. अगर मैं यहाँ से इस तरीके से एंगल बनाऊं
तो ये भी 20 डिग्री बन रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि जब दोनों ही 20-20 डिग्री पे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चंद्रपुर अलग जगह पे है और ब्राजील अलग जगह पे है? तो उसके लिए हमें क्या मार्क करना पड़ेगा कि आप इक्वेटर के ऊपर की तरफ जा रहे थे चंद्रपुर में। हिंदुस्तान जो है वो इक्वेटर से ऊपर है, उत्तर की दिशा में है, तो ये 20 डिग्री नॉर्थ में है चंद्रपुर, ठीक है। या नॉर्थ, इस इधर अगर मैं इसको ईस्ट लिख दूं तो नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ईस्ट वेस्ट की बात तब करेंगे जब लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे। तो 20 डिग्री नॉर्थ में ये है और 20 डिग्री साउथ में आपका ब्राजील पड़ रहा है। ऐसे डिफरेंशिएट किया हमने। मैं मतलब ये कह रही हूँ कि आप कैसे, डिग्री तो सेम ही है। 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ जाओ तो भी आपको 0 से 90 तक जाना है, यहाँ पे 90 पड़ेगा आपका। ऊपर की तरफ जाओ तो भी आपको 0 से 90 जाना है। डिफरेंशिएट कैसे करोगे? डिफरेंशिएट करोगे एन और एस लगा के। आई बात समझ? कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इक्वेटर है, ये सेंटर है, ये 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने कोई चीज यहाँ पे रख दी है, तो मैंने इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी। मैंने अपना प्रोटेक्टर लिया, एंगल नाप लिया, एंगल था 20 डिग्री, ठीक है। फिर मैंने अपना प्रोटेक्टर उल्टा रखा और यहाँ पे एक पॉइंट था, मैंने इसको ऐसे लाइन खींच दी और इस एंगल को मार्क कर लिया। ये भी 20 डिग्री है। तो मुझे ये बताना है कि ये 20 डिग्री और ये 20 डिग्री में फर्क क्या है। फर्क ये है कि ये नॉर्थ में है और ये साउथ में है। आगे बात समझ? ठीक है, चलो बढ़िया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 पैरेलल्स हैं आपके बेटा, इसमें 4 पैरेलल्स होंगे, ठीक है। 4 रेखाएं हैं ऐसी जिनके नाम आपको याद रखने होंगे, और वो 4 रेखाएं या तो चारों के चारों एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं या अलग अलग करके भी सवालों में आती हैं, ठीक है। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, साउथ पोल 90 डिग्री, 4 और लाइंस हैं हमारी, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपका इक्वेटर है, ठीक। फिर एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये वाली जा रही है, पैरेलल्स हैं सब। तीसरी ये जा रही है, चौथी ये जा रही है, ठीक है। गिन लेते हैं। फर्स्ट हो गई इक्वेटर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। टोटल कितनी पैरेलल्स में दिखी हमें? 5, जिसमें से पहली वाली को हम पढ़ चुके, जो कि क्या थी? इक्वेटर। अब बात करेंगे 2-4 की और 3-5 की, ठीक है। सबसे पहले आती है सेकंड नंबर वाली, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो होती है ये आपकी नॉर्थ में होती है। इसका एंगल आपको याद रखना है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब मैं इसका डायग्राम बना के आपको प्रॉपरली समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इमेजेस जो है वो थोड़ी सी छोटी आ रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, डायग्राम्स पे फोकस कर लो, ये वाला चैप्टर पूरा डायग्राम पे है, ठीक है। आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। एक तो इतना खूबसूरत मैं सर्कल बना रही हूँ, ये सर्कल है, 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। पहली रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। ये होती है बेटा 23.5 डिग्री। इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, नॉर्थ पोल की तरफ, तो नॉर्थ, ठीक। इसी के जैसी एक रेखा यहाँ पे होती है, इसको हम ग्रीन कलर से कर देते हैं। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मकर रेखा। सेम डिग्री है इसका भी, 23.5 डिग्री, जो कि साउथ में, क्योंकि हम साउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी आती है आर्कटिक सर्कल, क्योंकि हमारा आर्कटिक क्वेश्चन ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो आर्कटिक सर्कल, ठीक है। आर्कटिक सर्कल का जो हमारा एंगल आता है वो आता है 66.5, क्योंकि नॉर्थ की तरफ है तो एन,
सेम नीचे आता है हमारा एक ऐसे ही सर्कल जिसको हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल, क्योंकि नीचे एंटार्क्टिक क्वेश्चन है, ठीक है। एंटार्क्टिक सर्कल सेम, इसकी भी डिग्री वही रहेगी 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। अब मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको जो डेट्स या आपको जो नंबर याद रखने हैं वो बस ये दोनों है, 66.5 और 23.5, बस, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर आपको पता है 0 पे है, 23.5 पे आप पहुंचोगे तो कर्क रेखा पे पहुंच जाओगे, 23.5 नीचे जाओगे तो मकर रेखा पे पहुंच जाओगे, 66.5 आप नॉर्थ में जाओगे तो आर्कटिक सर्कल पे पहुंच जाओगे, 66.5 आप साउथ पे जाओगे तो एंटार्क्टिक सर्कल पे पहुंच जाओगे। ये सारी की सारी लाइन जो है आपस में क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, समांतर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पैरेलल टू कैप्रिकॉर्न, इज पैरेलल टू आर्कटिक सर्कल, इज पैरेलल टू एंटार्क्टिक सर्कल, इज पैरेलल टू इक्वेटर, सब आपस में एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, यानी कि ये रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे से ऐसे मिलेंगी नहीं, ठीक है। ये हमारी, इसको हम पहली मानते हैं, कैप्रिकॉर्न को दूसरी बोलते हैं, आर्कटिक को तीसरी बोलते हैं, एंटार्क्टिक को चौथी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी 4 और इक्वेटर के अलावा 4 और ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और इनका ये एंगल बस आपने याद रखना है, और ये याद रखना है कि कैंसर और आर्कटिक ऊपर है, कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक नीचे हैं, तो कैंसर और आर्कटिक में नॉर्थ लगाना, कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक में साउथ लगाना। क्लियर हो गई इतनी बात? बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। ये चीज क्लियर हुई? मुंह से बोल दो, मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे हो, ठीक है। चलो अब आते हैं बुक पे अपनी, सिंपल सी बात थी, डायग्राम बनाते रहोगे तो अच्छा रहेगा। अब आओ यहाँ पे, अब ये जो 4 हमने पढ़े, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे हम नॉर्थ में जा रहे हैं या साउथ में जा रहे हैं, इन्हीं के अंदर हमारे आते हैं हीट जोन, ठीक है, कि हमारी जो धरती है वो कितनी गर्म रह रही है और कहाँ पे ठंडी रह रही है, ये चीज पढ़ेंगे। तो हमारी जैसे ये धरती है और ये हमारा सूरज है, तो सूरज के सामने ही धरती है, ठीक है, रोशनी ऐसे पड़ रही है, ताप ऐसे पड़ रहा है, तो लैटिट्यूड की वजह से जो लैटिट्यूड्स हैं उनके आधार पर हम ये बताते हैं कि कहाँ पे ठंड होगी और कहाँ पे गर्मी होगी और कहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो हमारी अर्थ के 3 जोन होते हैं बेटा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड 3 जोन है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, मैं यही कहूंगी, इंग्लिश में ही नाम याद रखो, ठीक। अब इन 3 जोन्स को समझना ध्यान से, ठीक है, डायग्राम से समझो। ये आपने 3 पैरेलल समझ लिए, ठीक है। इसमें से मैं थोड़ी सी चीजें डिलीट कर देती हूँ। मैं इनके नाम नहीं हटा रही हूँ, ठीक है, इसी में मैं आपको बताऊंगी। चलिए, हमारे 3 हीट जोन आते हैं। हीट जोन यानी कि हमारी जो सूरज है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा सूरज है, सूरज की ताप ऐसे पड़ रही है धरती पर, ठीक है। ये जो ताप होती है इसको बोलते हैं बेटा इंसोलेशन, हिंदी में बोलते हैं आतपन, ठीक है, यानी कि उसकी गर्मी। ये हमारा सन है, ठीक है। 3 हीट जोन है हमारे, एक है टॉरिड जोन, एक है टेम्परेट जोन और एक है फ्रिजिड जोन। अब देखो, सूरज की जो रोशनी है वो सबसे ज्यादा डायरेक्ट किस पे पड़ रही है, इक्वेटर पे, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेटर होता है बेटा, ये होता है सबसे गर्म, हॉटेस्ट, सबसे गर्म जो एरिया होगा, जितनी भी देश या जितनी भी जगह है इस लाइन पर पड़ेंगी वो सबसे गर्म होंगी इक्वेटर पे, ठीक है, क्योंकि सूरज की जो डायरेक्ट ताप है वो सीधे इक्वेटर पे पड़ती है हमारी धरती के, राइट। अब हमारी इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच की जो जगह है,
ये वाला एरिया जो इक्वेटर के पास है, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का एरिया, ठीक है, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं टॉर्रिड जोन। और यहाँ पे जो हीट होती है वो बहुत हाई होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यानी इस ब्लू लाइन से लेके इस ग्रीन लाइन तक पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या कहलाएगा, टॉरिड जोन। यहाँ पे गर्मी ज्यादा होगी। क्यों गर्मी ज्यादा होगी? क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये इक्वेटर के सबसे पास है, तो यहाँ पे सूरज की जो ताप है बेटा वो डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट पड़ता है इंसोलेशन इस एरिया में, ये वाला जो एरिया, इतना एरिया, ठीक है। तो सूरज का ताप यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए ये सबसे गर्म एरिया है, ठीक। अब चलते हैं टेम्परेट जोन की तरफ। इसको मैं ग्रीन से करती हूँ। ये जो आर्कटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो एरिया देख रहे हो आप, ये वाला, प्लस कैप्रिकॉन और एंटार्क्टिक के बीच में जो ये एरिया देख रहे हो आप, ये दोनों एरिया होते हैं आपके टेम्परेट जोन। ये वाला भी, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। यानी कि मैं यहां से थोड़ा सा ये इरेज कर देती हूँ। यानी कि आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों के दोनों क्या है, टेम्परेट जोन, ठीक है। टेम्परेट जोन में आपका जो टेम्परेचर होता है, सूरज की जो ताप होती है, अब सूरज की ताप, नई वाली ताप देखो, एक टॉरिड जोन वाली डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। ये टॉरिड जोन पे डायरेक्ट जा रही थी, ठीक है। टेम्परेट पे हमारी जो ताप है वो पहुंचती है, लेकिन फिर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है, पहुंची और रिफ्लेक्ट कर गई, पहुंची और रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है, पहुंचती है और ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे जो तापमान होता है वो होता है मॉडरेट, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे जो ताप जा रही थी वो डायरेक्ट अंदर जा रही थी, इसलिए ये गर्म ही रह रहा था। लेकिन यहाँ पे जो आपकी ताप है वो जा रही है और फिर ऊपर चली जा रही है, हाँ, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेट जोन जो होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये रहेंगे मॉडरेट आपके, टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा, ठीक है। अब फ्रिजिड जोन देखो, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि टेम्परेट जोन तक जाते जाते वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही है, हीट जो है, इंसोलेशन जो है, तो जब ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई तो ये वाले एरिया में तो पहुंची ही नहीं, राइट। ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला एरिया और यहाँ पे ये वाला एरिया, तो इन दोनों एरिया में हमारी जो सूरज की ताप है वो पहुंची नहीं, क्योंकि टेम्परेट वाले से ही वो ऐसे नीचे रिफ्लेक्ट हो गई थी, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल तक जा ही नहीं रही हमारी ताप सूरज की। तो इसीलिए इन वाले एरियाज को बोला जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, फ्रिजिड जोन। अब क्योंकि यहाँ पे सूरज की कोई भी ताप नहीं पहुंच रही, तो फ्रिजिड जोन आपका सबसे ठंडा जोन होता है, ठीक है। अब आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि एक तो हमने 4 पैरेलल पढ़े, ठीक है। कौन कौन से पढ़े, इक्वेटर को बीच में डाल दो, ऊपर चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, नीचे चलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, ठीक है, ऊपर चलो आर्कटिक सर्कल पर, नीचे चलो एंटार्क्टिक सर्कल पर,
ठीक, इक्वेटर इज ऑन 0 डिग्री, कैंसर इज ऑन 23.5 डिग्री नॉर्थ, कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी साउथ, आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हीट जोन लैटिट्यूड्स में। 3 हीट जोन हमने पढ़े, पहला था टॉरिड जोन, ठीक है, टॉरिड जोन किसके बीच में था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक टॉरिड जोन है, ठीक है। इसके बाद आता है टेम्परेट जोन, किसके बीच में था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड एंटार्क्टिक सर्कल, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में टेम्परेट जोन था हमारा, ठीक। और इसके बाद आया हमारा फ्रिजिड जोन, तीसरा क्या आया, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन किसके बीच में थे, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच में। तो आर्कटिक से नॉर्थ पोल कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है, और एंटार्क्टिक का 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक। ये आपने याद रखना है, ये नोट है आपका लैटिट्यूड का, लिख लो इसको, वैसे तो मैं भेज दूंगी आपको फोटो। आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इन पे, ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर है सबको, ठीक है, चलो ओके, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आ गए लॉन्गिट्यूड पे। तो लैटिट्यूड आपका क्या बताएगा बेटा कि धरती पे गर्मी जो हो रही है वो कहाँ पे कितनी होगी, ये कौन बताएगा, लैटिट्यूड। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड पे। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये जो लंबी वाली रेखा है आप देख रहे हो, ठीक है। अब देखो, आपने यहाँ पे देखा पीछे, ये जो रेखाएं थी आपकी, ये जो रेखाएं थी आपकी लैटिट्यूड की, वो किस डायरेक्शन में जा रही थी बेटा, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। कैसे जा रही है, ईस्ट से वेस्ट कह लो या वेस्ट से ईस्ट कह लो, और डिवाइड किस में कर रही है धरती को, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, वो हमारे जाते हैं बेटा नॉर्थ से साउथ की ओर, और ये पैरेलल नहीं होते, ये नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और ये हमारी धरती को, ये जो बीच वाला होता है हमारा प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, ये होता है हमारा बिल्कुल, इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन, ठीक है, लंदन में है ये हमारा प्राइम मेरिडियन जो है। ये प्राइम मेरिडियन हमारी धरती को किस में बांटता है बेटा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड लंबी रेखा, लैटिट्यूड क्या कर रहा था, लैटिट्यूड हमारी धरती को नॉर्थ और साउथ में बांट रहा था, लेकिन जा रहा था वेस्ट से ईस्ट। लॉन्गिट्यूड हमारी धरती को वेस्ट और ईस्ट में बांट रहा है, लेकिन जा रहा है नॉर्थ से साउथ। अब इससे जितनी भी रेखाएं हैं सब जो है पोल पे जाके मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमारी पैरेलल नहीं होती, तो ये हमारी धरती को 2 टुकड़ों में बांटती हैं, और वो 2 टुकड़े कौन से हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न, ठीक। ये आपका जैसे दिखा रखा है, इसमें कोई डिग्री आपने याद नहीं रखनी,
ठीक है, इसमें 2 डिग्रियां होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हमें याद रखनी होती हैं, सिर्फ 2। एक हमारी 0 डिग्री होती है या 180 कह सकते हैं उसको, ठीक है, और एक हमारी इंडिया की डिग्री होती है, वो हमें याद रखनी होती है। इसमें आपको कोई ऐसी खास डिग्री याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब ये जितने भी लाइंस हमने देखी हैं, ये जो लाइंस हमारी लंबी लंबी लाइंस खींची हुई हैं, ठीक है, ये हर लाइन की अपनी अपनी एक डिग्री होती है। वो डिग्री तो हम नहीं याद करते, लेकिन हर डिग्री जो होता है वो मिनट्स में डिवाइड होता है और मिनट सेकंड्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो लॉन्गिट्यूड होता है उसका काम क्या होता है बेटा, टाइम बताना। लॉन्गिट्यूड आपको क्या बताता है, टाइम बताता है, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं, आप जितना वेस्ट की तरफ जाते जाओगे प्राइम मेरिडियन से और जितना ईस्ट की तरफ जाते जाओगे, उस हिसाब से आपका जो टाइम है वो बनता चला जाएगा। अभी आगे सीखेंगे कि कैसे बनता है टाइम, ठीक है। अब लैटिट्यूड, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड की तरह जितनी भी हमारी लॉन्गिट्यूड है वो सारी की सारी पैरेलल नहीं है बल्कि इक्वल लेंथ की है, ठीक है। इट वॉज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन। मेरिडियन क्या है बेटा, ये जो बीच की लाइन आप देख रहे हो, बिल्कुल सेंटर वाली लाइन जो है, इसको बोला जाता है मेरिडियन, जिसको नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। अब याद रखने वाली जो चीज है वो ये है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये लंदन के ग्रीनविच से होके गुजरती है। कहां से होके गुजरती है, लंदन ग्रीनविच। इसी ग्रीनविच की वजह से सारे के सारे दुनिया के जो टाइम है वो आपके सेट किए जाते हैं, इस ग्रीनविच की वजह से। जगह है ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच पे जो हम डिग्री लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री। So its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward। तो अगर आप इसमें इधर की तरफ चलोगे तो ईस्ट पे काउंट होगा, इधर की तरफ चलोगे तो वेस्ट में टाइम काउंट होगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। भाई आगे 0 डिग्री है, पीछे अगर मैं पीछे का सर्कल लगा दूं यहाँ पे तो वो 180 डिग्री हो गया। तो सर्कल तो पूरा ऐसे घूमता है ना धरती में, क्योंकि धरती गोल है, ठीक है। तो ये हमारी धरती को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द वेस्ट ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लैटिट्यूड में हम नॉर्थ और साउथ लगा रहे थे, ऊपर नीचे जा रहे थे, लॉन्गिट्यूड में अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो आप उसमें ई लगा दोगे और वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो डब्ल्यू लगा दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 30 डिग्री ईस्ट 60 डिग्री वेस्ट, ठीक है, दिशा के हिसाब से आप उसमें लेटर लगा दोगे। अब आता है लैटिट्यूड ने हमें क्या बताया था, लैटिट्यूड ने हमें क्या बताया था, तापमान के बारे में। लॉन्गिट्यूड ने हमें क्या बताया, टाइम के बारे में, ठीक है। कि जितना हम ग्रीनविच पे हम जो टाइम होता है, इसके बारे में भी मैं आगे पढ़ाऊंगी। ग्रीनविच पे जो टाइम होता है उसमें अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो जितने लैटिट्यूड डिग्री हम आगे जाते हैं उस हिसाब से हम टाइम को प्लस करते चले जाते हैं ग्रीनविच के टाइम के हिसाब से, और जितना हम वेस्ट की तरफ जाते हैं उतना हम माइनस करते चले जाते हैं। मान लो कि लंदन में ग्रीनविच में 2 बज रहे हैं, 2 PM है, तो हम ईस्ट की तरफ, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया जो है वो लंदन के ईस्ट में है, ठीक है। तो इंडिया में कितना टाइम हो रहा होगा, तो वो प्लस हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं इस तरफ कनाडा में पूछूं तो कनाडा जो है वो वेस्ट में है, तो वो माइनस होगा टाइम, मतलब 2 बजे से पीछे चल रहा होगा कनाडा में टाइम, और इंडिया में 2 बजे से आगे चल रहा होगा टाइम, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम हमारे लैटिट्यूड्स को और लॉन्गिट्यूड्स को ऐसे मिला दें, दोनों एक साथ खींच दें, तो क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है कि वो जगह कहाँ पर है, पोजीशन पता चलती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक बंदा है वो 70 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री वेस्ट में खड़ा है। तो भाई मैं नॉर्थ में गई लैटिट्यूड पे, ये मान लीजिए मेरा इक्वेटर है 0 डिग्री, मैं 70 डिग्री यहाँ गई नॉर्थ में,
ठीक है। और मान लीजिए ये मेरा प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, और इससे मैं 20 डिग्री वेस्ट में जा रही हूँ इस तरफ, तो 20 डिग्री वेस्ट में भाई ये मेरा 70 डिग्री है, इस 70 डिग्री पे 20 डिग्री वाली मैं ढूंढ लूंगी। 20 डिग्री मान लीजिए यहीं पर पड़ रही है, तो ये जो लाइन क्रॉस होगी जहाँ पे 70 और 20 मिलेंगे आपस में, वो बता देंगे कि ये चीज या ये बंदा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलेंगे उस पॉइंट पे आपकी पोजीशन बताती जाएगी कि आप धरती पे यहाँ पर हो। ठीक, वो लैटिट्यूड गिन लेंगे ईस्ट वेस्ट में, लॉन्गिट्यूड गिन लेंगे नॉर्थ साउथ में, और उसको बता देंगे एग्जैक्टली आप धरती पे कहाँ खड़े हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, ये वाला पेज आपका इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंडेटरी आता है इसके ऊपर, पूछा ही गया है हर साल। ठीक है, देशांतर और समय। Now, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. ये आपकी धरती है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है, सूरज यहाँ पर है। ठीक है, तो सूरज अगर यहाँ पर है तो आपका ये जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, दोपहर हो रही होगी, 12 नून। ठीक है, एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये बातें शायद मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि हमारी जो धरती है उसकी घूमने की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब की है, इसीलिए सूरज हमें पूरब से पश्चिम दिखता है, उल्टा दिखता है। ठीक है, हमारी धरती पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो जो भी जगहें ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ हैं उनका टाइम हमेशा ग्रीनविच से ज्यादा होगा, और जितनी भी जगहें ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ हैं उनका टाइम हमेशा ग्रीनविच से कम होगा। ठीक है, नाउ द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, 360 डिग्री का एंगल कवर करती है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी 360 डिग्री 24 घंटे में, ठीक है, 360 को आप 24 से गुणा करो, आपके पास कितना आएगा, 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे का अगर मैं निकालूं तो 1 घंटे में हमारी जो धरती है वो 15 डिग्री घूम जाती है। एक पूरा चक्कर लेती है हमारी धरती 24 घंटे में, है ना, सूरज के और नहीं, अपने एक्सिस पे एक पूरा चक्कर लेती है। पूरे चक्कर को, पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। थोड़ी सी मैथ्स है यहाँ पे, वो आपको जाननी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, 360 डिग्री। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, कैसे निकालते हो, 360 डिवाइडेड बाय 24, तो आएगा हमारा 15 डिग्री। 1 घंटे में हमारी जो धरती है वो 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, हमारी धरती एक दिन कंप्लीट करने में 24 घंटे लेती है, यानी कि अपने एक्सिस पे जो वो घूमती है 24 घंटे में घूमती है। अगर आप किसी चीज का एक घेरा ऐसे सर्कल बनाते हो, उसको, उस एंगल को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री बोलते हैं ना। अगर मैंने ये लाइन खींची है और मैं ये पूछ रही हूँ कि इसमें एंगल कितना है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कैलकुलेट करूँ तो वो 360 डिग्री होता है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ना, हाफ सर्कल होता है 180 डिग्री, फुल सर्कल होता है 360 डिग्री, पाव सर्कल होता है 90 डिग्री। ये एंगल्स पढ़े हैं ना आपने, टी से बनाते हो ऐसे एंगल। ठीक है, तो पूरा जो सर्कल होता है वो होता है 360। तो हमारी जो धरती होती है वो किस तरीके से घूमती है, पूरब से पश्चिम, अपने अक्ष पे। सूरज के चारों ओर वाला नहीं बोल रही हूँ मैं, जो दिन से रात होती है वो वाला जो घूमना होता है, यानी कि रोटेशन। एक रोटेशन 24 घंटे में लेती है, 24 घंटे में वो अपने अक्ष पे पूरा चक्कर काट लेती है, यानी कि पूरा चक्कर माने 360 डिग्री। ठीक है,
हमने ये देखा कि हमारी धरती पूरा चक्कर 360 डिग्री में काट रही है, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? 1 घंटे में अगर मेरी धरती जो है वो ऐसे घूम रही है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें ये चीज, मेरी धरती घूम रही है, तो अगर थोड़ा सा उसको मैं घुमाऊं 1 घंटे में वो कितनी दूरी तक जाएगी? तो 1 घंटे में उसको भाई यूनिटरी मेथड लगा दो, 360 को 24 से डिवाइड कर दो। कैसे निकालते थे जब स्कूल में? करते थे कि अगर 5 टॉफी 20 रुपए की है, तो 1 टॉफी कितने की है? कैसे सॉल्व करते थे भाई? 5 टॉफी अगर 20 रुपए की है, तो 1 टॉफी हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 5, यानी 4 रुपए की। ऐसे ही करते थे, ऐसे ही निकालते थे ना। तो मैं वो 1 घंटे की वैल्यू निकाल रही हूँ, हमारे पास 24 घंटे की वैल्यू दे रखी है 360 डिग्री। मैं 1 घंटे की वैल्यू निकाल रही हूँ, 1 घंटे की वैल्यू हो गई 360 को 24 से डिवाइड कर दिया। तो जब 24 से 360 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15, यानी कि 15 डिग्री मेरी धरती जो है घूम जाती है। हमारा जो डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, वो ऐसे होता है ना, उसमें 15 डिग्री यहाँ पे होता है। तो मेरी धरती इतना घूम गई कि मैं 15 डिग्री का एंगल बन रहा है उसमें 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो एक 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. but at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour। अब इनका कहने का मतलब ये, अच्छा यहाँ सुनो, देखो 24 घंटे में एक दिन होता है, वो जो एक दिन होता है उसको बोलते हैं रोटेशन। इस रोटेशन का मतलब होता है कि मेरी जो धरती है वो पूरा एक चक्कर काट लिया उसने। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सन है, तो भाई यहाँ पे अभी दिन हो रहा है, यहाँ पे रात हो रही है। ठीक है, ये धरती धीरे 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 घूम रही है अपनी धुरी पर, और धीरे धीरे घूमते घूमते क्या होगा कि मान लो यहाँ पे अभी इंडिया है, यहाँ पे अमेरिका है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा जो इंडिया है वो यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी, और यहाँ पे अमेरिका है तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, क्योंकि सूरज तो यही है। तो धरती ऐसे घूमती है ना, अपनी जगह पे गोल घूमती है। ठीक है, तो हम जब एंगल्स पढ़ते थे तो हम एंगल्स में क्या पढ़ते थे कि भाई ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है प्रोटेक्टर पे जब हम रखते थे। और अगर मैं यहाँ से दो रेखा इस तरीके से खींच दूं और पूछूं कि बताओ दोनों रेखा में कितना एंगल है, अब अंदर वाला एंगल तो 0 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। यहाँ पे तो दो लाइंस के बीच में ऐसे स्पेस आ रही थी, तो दो लाइंस के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम एंगल बोलते हैं, राइट। यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो हम पीछे का एंगल लेते हैं। पीछे का एंगल कितना है? 360 डिग्री, पूरा सर्कल 360 डिग्री। तो हमारी धरती 24 घंटे में एक पूरा सर्कल ही तो घूम रही है, तो इसलिए 24 घंटे में हमारी धरती कितना एंगल घूमी? 360 डिग्री एंगल घूम गई। हमने इसमें यूनिटरी मेथड लगा दिया, यानी कि अगर 24 घंटे में 360 है तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? तो 1 घंटे में भाई 360 को 24 से डिवाइड कर दो। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में मेरी धरती जो है वो सिर्फ 15 डिग्री ही घूम पा रही है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी धरती है इसमें जो बीच वाली लाइन होती है, यानी जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो आपकी लंदन ग्रीनविच में पड़ती है। अब ये कौन सी है? 0 डिग्री। मैं इससे ईस्ट की तरफ अगर जाऊंगी 1 घंटा या 15 डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 15 डिग्री पड़ रहा है, ये मेरा 15 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ईस्ट की तरफ 15 डिग्री जाऊंगी तो मेरा जो टाइम होगा वो +1 आवर होगा इस जगह पे। और अगर मैं इस 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ 15 डिग्री पे चली जाऊं, मान लीजिए वाला लॉन्गिट्यूड 15 डिग्री है, मैं वेस्ट की तरफ चली जाऊं तो मेरा जो टाइम होगा यहाँ पे 1 घंटा कम होगा ग्रीनविच से। कि अगर मेरा ग्रीनविच पे 12 बज रहा है दोपहर का, तो 1 घंटा अगर मैं ग्रीनविच से आगे चली जाऊं ईस्ट की तरफ, तो मेरा जो टाइम होगा वहां पे 1 PM हो रहा होगा। और अगर मैं वेस्ट की तरफ, पीछे की तरफ चली जाऊं, ग्रीनविच के वेस्ट की तरफ चली जाऊं, तो मेरा जो टाइम है वहां पे 11 AM हो रहा होगा।
12 में से 1 घंटा माइनस किया 11, 12 में 1 घंटा प्लस किया 1 PM। इतनी बात समझ आई? 1 घंटे में 15 डिग्री होते हैं, ये याद रखना है आपने अभी के लिए। और ये याद रखना है कि अगर आपको ईस्ट लिखा हुआ दिखा है तो आप ग्रीनविच के टाइम में उतने घंटे को प्लस कर दीजिए, और अगर वेस्ट लिखा हुआ है तो ग्रीनविच के टाइम में उतने घंटे को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 1 घंटे में तो 15 डिग्री है, मैं आपको ये रटवा भी सकती हूँ, पर मैं रटवा इसलिए नहीं रही क्योंकि बच्चे अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं। ठीक है, हमें इसका निकालना होता है 1 डिग्री। अब 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट के अंदर मेरी धरती 15 डिग्री घूम रही है। ठीक है, मुझे निकालना है 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो आप 60 को 15 से डिवाइड कर दीजिए, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी, यानी कि ये मेरी धरती है, ये मेरा ग्रीनविच है। ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, तो अगर मैं 4 मिनट ईस्ट की तरफ जाती हूँ, तो अगर मैंने 1 डिग्री कवर किया, अगर मैंने 1 डिग्री में आगे बढ़ी हूँ ग्रीनविच से, तो उस 1 डिग्री आगे पे मेरा जो टाइम होगा वो 12:04 हो रहा होगा ईस्ट में। और अगर मैं पीछे की तरफ 1 डिग्री चली गई हूँ तो मेरा जो टाइम है वेस्ट में 12 बजे में से 4 मिनट कम कर दो, यानी कि 11:56 हो रहा होगा। आई इतनी बात समझ? तो तुम्हें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। ईस्ट में जाओगे तो जो भी टाइम तुम्हें ग्रीनविच में दे रखा होगा, ईस्ट में प्लस कर देना, वेस्ट में उसको माइनस कर देना। समझ में आई बात? ठीक है, अभी यहीं पे रोकूंगी मैं। ठीक है, इसमें इंडिया वाला आपको पढ़ाना है, मुझे इंडिया वाला बताऊंगी ना तो आपको थोड़ा और बेहतर समझ आ जाएगा। इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही समझो। 1 डिग्री में कितने मिनट आपने याद रखने हैं? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट। 0 डिग्री से 1 डिग्री तक गई हूं तो 4 मिनट का फर्क आ जाएगा। 0 डिग्री से 1 डिग्री ईस्ट गई हूं तो 4 मिनट जुड़ जाएंगे। 0 डिग्री से 1 डिग्री वेस्ट गई हूं तो 4 मिनट माइनस हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको यहीं पे ओवर करते हैं।